वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की अमनो सलामती और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक फ़ौज के पेशेवराना उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का मुल्की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत पेश, दहशत गर्दी से निपटने के अज़्म का इज़हार किया। अरकान कौमी असम्बली के एक साथ इस्तीफ़े कबूल नहीं होंगे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI वफ़द की स्पीकर से मुलाकात बेनतीजा खत्म। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि इस्तीफ़ों के लिए तमाम अरकान को एक एक करके बुलाऊंगा। 11 इस्तीफ़ों की मंजूरी में पिक एंड चूज़ नहीं किया, सिर्फ वही इस्तीफ़े मंजूर किए जिन्होंने हाथ से इस्तीफ़ा लिखा, फ्लोर ऑफ दी हाउस ऐलान किया, ट्वीट किया या टेलीविज़न पर बयान दिया। स्पीकर का एक बार फिर अरकान को वापस ऐवान में आने का मशवरा। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली पर अरकान के इस्तीफ़े गैर कानूनी तौर पर रोकने का इल्ज़ाम। असद कैसर ने कहा कि 11 MNAs जो डी नोटिफाई किए, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? हमारे सवाल का परवेज़ अशरफ के पास कोई जवाब न था। ताख़ीरी हर्ब इलेक्शन से भागने के लिए हैं। कासिम सूरी बोले, मैंने 127 इस्तीफ़े मंजूर किए। नए स्पीकर ने हलफ के बाद इस फाइल को ही रोक दिया। हद तक इज्जत का दावा। इमरान खान की दिफा का हक ख़त्म के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज। 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने अपील खारिज की। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। इस्लामाबाद बल्दियात इंतखाबात के लिए कितने फंड्स मिले, कितने खर्च हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक तफसीलात तलब कर ली। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने से माजत कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि अदालत कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था तो फिर हल्का बंदियाँ कैसे हो गई? इलेक्शन कमीशन तहरीरी जवाब में इंतखाबात का टाइम फ्रेम भी बताए। हकीकत पसंदाना वक्त बताना है, ये ना हो कि कहीं जून 2023 में इलेक्शन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से रवां साल सैकड़ों जानें ज़ाया हुई। सैलाब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सैलाब ज़दगान की बहाली पाकिस्तान जैसे तरक्की वज़ीर मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आखिरी सैलाब ज़दा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की आवाज़ पूरी दुनिया तक भरपूर तरीके से पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की मुलाकात हुई। मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुल्क के शुमाली इलाकाजात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पारा चनार में बर्फबारी से पहाड़ों और दरख्तों पर सफ़ेदी बिछ गई। सर्दी में शदीद इजाफा, दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। औरंगज़ई और खैबर में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी लीपा के पहाड़ी इलाकों में बर्फ जम गई। एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी में भी बर्फ के गाले गिरे। महकमा मौसमियात की कल तक बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। कोयटा, चमन, ज़ियारत, नौश की समेत बलूचिस्तान के शिमाली मगरबी इलाकों में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्तान और गिरदोनवा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। सर्द हवाओं से मौसम ठंडा ठार हो गया। वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि आम इंतखाबात तो दूर की बात, ज़िमनी इलेक्शन का माहौल भी नहीं बन रहा। PTI का इस्तीफ़े मंजूर होने पर आम इंतखाबात होने का दावा दुरुस्त नहीं। PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े गैर कानूनी और गैर आइनी थे। आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़े आएँ तो स्पीकर मंजूर करने में देर न लगाएँ। असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन की बात आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने के लिए है। मुतनाज़ इंतखाबात किसी भी मुल्क व कौम के लिए अच्छे नहीं होते। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे माशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक करवाएंगे। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम ना करा सकी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। वज़ीर आज़म को डिफ़ॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देख लें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। दिवालिया होने की बातें करने वाले मुल्क दोस्त नहीं दुश्मन हैं। हालात गंभीर हैं। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस सामना करेंगे, उन्हें हल भी करेंगे। मौजूदा हालात और मुस्तक़बिल पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आज़म स्वाति के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीब। आज़म स्वाति केस का चालान पेश ना हो सका। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी।
खान से पीटीआई सेनेटर्स की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। एजाज चौधरी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट से मुतालबा है कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, हमें आजम स्वाति से मुलाकात का मौका दिया जाए। आजम स्वाति को जंगी कैदी की तरह खुफिया जेल में रखा गया है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को आमदन से ज़ायद असासों के केस में जमानत न मिली। एहतसाब अदालत कराची ने फैसला सुना दिया। आगा सिराज दुरानी का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान, कहा कि अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजह नहीं बताई। जुल्फ़े बुखारी ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा कि इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा बुरी एडिटिंग की गई। पहले भी कहा था कि ऑडियोज़ की फॉरेंसिक के अखराजात उठाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जाली ऑडियोज़ का मकसद सिर्फ ख़ानदानों को नुकसान पहुँचाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का ऐलान, कहा कि हेलीकॉप्टर अगर सरकार का है तो ही गवर्नर हाउस में लैंड करेगा। ज़ाती हेलीकॉप्टर के लिए घर में बंदोबस्त करें, छोड़ूंगा नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम ज़ाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत की दस्तावेजात रिकॉर्ड पर रखने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर ज़ाहिर जाफर अमरीकी शहरी है तो क्या हुआ? क्या आप अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी बाहर से आए बंदा मार कर चला जाए? क्या आप पाकिस्तान को ऐसे लोगों की जन्नत बनाना चाहते हैं? इस केस में लॉ ऑफ द लैंड लागू होगा। कराची में मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने की तजवीज़। कमिश्नर ऑफिस में मुशावरती इजलास हुआ। सूबाई वज़रा ताजिर रहनुमा शरीक हुए। सईद गनी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कुछ तजावीज़ पर अमल दरामद करने का कहा है। औकात कार महदूद करके मईशत को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम कलाशनकोफ थामे। 2 मुलजमान ने 20 से ज़ायद अफराद को लूट लिया। शहरी थाना गुलशन इकबाल के करीब होटल पर बैठे थे। मुलजमान का सुराग न लगाया जा सका। मुसल्ला मुलजमान ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में मेडिकल स्टोर भी लूट लिया। डॉलर 226 रुपये 41 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 4 पैसे बढ़ गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर। महकमा सेहत सिंध की NCOC से बर वक्त इकदाम की सिफारिश। कोरोना वैक्सीनेशन को कौमी और बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए लाजमी करार देने की तजवीज़। इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का भी मशवरा। मुस्बत टेस्ट आने की सूरत में मरीज को करंतना में रखने की तजवीज़। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान की तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सख्त करने का फैसला। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने CAA को मरासला भिजवा दिया। इंटरनेशनल अराइवल लॉन्च में फ्यूमिगेशन का खास ख्याल रखने की हिदायत।